नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। का फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति और साथ में आरक्षण और एमआरसी पर अब एनसीबीसी से जवाब मांगा है। अब तक लगातार जो जवाब है वो एनसीबीसी की तरफ से देखने के लिए मिल रहे थे। अब एमआरसी को लेकर साथ में आरक्षण मुद्दे को लेकर एनसीबीसी से जवाब मांग की गई। क्या जवाब मांगा इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी को अन्य राज्यों में नौकरी नहीं, इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। साथ में उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियों, खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, इतना ही काफ़ी है। कहीं ना कहीं उन भर्ती के अंदर देरी देखने के लिए मिलती है। देरी के साथ साथ दोस्तों धांधली होती है और धांधली होने की वजह से बेरोजगार साथ में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको एक बड़ा दोस्तों नुकसान का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों उनकी जो आवाज़ है वो उठाई गई है। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई है। आप सभी को पता है दोस्तों एनसीबीसी की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में मांग की गई है। विभाग में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों के डाटा दोस्तों स्वयं विवेक और साथ में बिना किसी प्रभाव में आय मांगे गए हैं। ठीक है, उसी क्रम में अगर बात करें, क्या विभाग द्वारा 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियमावली अवलोकन कर लिया गया है। साथ में ये भी पूछा गया कि जब नियमावली में 69,000 शिक्षकों के पद और साथ में आरक्षण जिला स्तरीय है तब विभाग द्वारा राज्य स्तर पर डाटा कैसे मांगा गया है। ये भी दोस्तों आपसे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्या विभाग एमआरसी पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा यूनियन ऑफ बनाम रामचंद्र वाला जो आदेश है दोस्तों, जो कि 7/5/2020 को दिया गया था, उसको अवगत कराया गया, इसको मानने के लिए वचनबद्ध है कि नहीं है। और साथ में 5वां मुद्दा है, क्या विभाग मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के दोस्तों वचनबद्ध है। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे डिटेल जो मांगी गई आप सभी के सामने है। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी एनसीबीसी के संबंध में। बाकी सरकार का दोस्तों एनसीबीसी पे क्या स्टैंड है इसके बारे में इससे पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है, जिसके अंदर सरकार की तरफ से ऐसी दोस्तों जानकारी निकल करके आ रही है कि सरकार एमआरसी को अभी दोस्तों बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही है। उनका ऐसा मानना है कि जब तक कट ऑफ मुद्दा फाइनल नहीं हो जाता है किस कट ऑफ पे भर्ती होगी, उसके बाद ही दोस्तों जो एमआरसी को लेकर यहाँ से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बाकी 20 तारीख को होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के बाद सरकार का जो स्टैंड होगा दोस्तों क्लियर हो जाएगा, सरकार किस प्रकार यहाँ डाटा देती है और देती भी है कि नहीं देती है। तो फिलहाल तो दोस्तों 20 तारीख की सुनवाई का इंतजार है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी को अन्य राज्यों में नौकरी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मशक्कत देखने के लिए मिल रही है। कई राज्यों की तरफ से दोस्तों कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया। बैन का मतलब ये अलाउ नहीं किया गया है कि अन्य बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों बड़ा फैसला लिया है। बाहरी लोगों को अब दोस्तों नौकरी नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसा दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर बाहरी राज्यों को नौकरी दी जाती है। 68,500 के अंदर आप सभी ने देखा कि अलग से दोस्तों बाद में जो सीटें खाली रह गई थी उसके आधार पर भी दोस्तों उनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई गई थी। 69,000 के अंदर भी है उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में दोस्तों बाहरी राज्यों को नौकरी मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में दोस्तों कई भर्तियाँ हुई हैं, आप सभी दोस्तों सिलेक्टेड हुए होंगे। उन भर्तियों की जानकारी आप सभी दे सकते हैं, आपके जो भी दोस्तों जानकारी वाले हैं, जिससे कि अभ्यर्थी को पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि बाहरी राज्यों को, मतलब दोस्तों बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको एमपी में नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी दोस्तों जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले दोस्तों अगर बात करें, कई राज्यों की तरफ से लागू किया जा चुका है। असम की बात करें या फिर दोस्तों झारखंड की बात करें, ऐसे दोस्तों कई राज्य कतार में है। बिहार के अंदर भी लगभग ऐसा ही है, लगातार दोस्तों यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की तरफ से भी दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो बाहरी दोस्तों राज्यों के लोग होंगे उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बात करें मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत है। बाकी दोस्तों आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके दोस्तों आप सभी बता सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने बाहरी राज्यों में नौकरी के संबंध में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूपी के अभ्यर्थी होते हैं जो कि जाके के उनका टेट देते हैं। टेट देने के बाद में भर्ती आने का इंतजार किया जाता है। और भी दोस्तों कई भर्तियां निकलती रहती हैं। एमपी वर्ग 2 में आप सभी ने देखा होगा, है ना। तो बहुत सारी भर्तियों में अभ्यर्थी को मौके मिलते हैं। लेकिन ऐसा अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा तो दूसरे अभ्यर्थी को भी नुकसान होगा। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों आप सभी के सामने हुआ है। तो ये तो दोस्तों हो जाती है अपडेट। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्रदेश की भर्तियों के संबंध में, 69,000 की बात हो या खंड शिक्षा अधिकारी की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो, हर भर्ती के अंदर देरी होती है। देरी के साथ साथ धांधली होती है और इससे कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों का नुकसान होता है जो कि बेरोजगार है। मैं आपसे को यहाँ पर सुनवाना चाहता हूँ उनकी आवाज। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से, या यूं कहें लगभग 1-1.5 दशक से उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि हर सरकारी भर्ती की परीक्षा
सॉल्वर गैंग की भेंट चढ़ जाती है। शायद ही सौभाग्य से कोई ऐसी बड़ी भर्ती परीक्षा हुई होगी जिसमें सॉल्वर गैंग की भूमिका नहीं पाई गई हो बाद में। यह अच्छा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, एसटीएफ है, ये तमाम पुलिस के तमाम विभाग हैं, वो लोग उन पर शिकंजा कसते हैं। कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, कुछ के मोबाइल फोन जब्त होते हैं, डाटा जब्त होता है, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी परीक्षा की शुचिता भंग होती है सॉल्वर गैंग की एंट्री से। उसमें ये एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए। अभी 16 तारीख को बीईओ की परीक्षा हुई, लाखों बच्चों ने इम्तिहान दिया, उसमें भी सॉल्वर गैंग पकड़े गए। आज मेरा प्रश्न ये है कि आखिर ये ईमानदार युवा, मेहनती युवा, अध्ययनशील युवाओं के साथ ये मुट्ठी भर लोग जो हर परीक्षा में खेल खेलते हैं सॉल्वर गैंग के रूप में, वो कब तक उनको पीड़ा पहुंचाते रहेंगे? एक भी सॉल्वर अगर किसी परीक्षा में इन्वॉल्व है तो यकीन मानिए वो तमाम योग्य अभ्यर्थियों के अवसरों का हनन कर रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है और पीड़ा की बात भी है। मैं इतने से संतुष्ट नहीं कि सॉल्वर गैंग पकड़ लिए गए बाद में। मैं चाहता हूं ऐसी परीक्षा व्यवस्था हो उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर जिसमें किसी भी अनुचित साधन के प्रयोग की गुंजाइश राई रत्ती न रहे, 1% भी न रहे। क्या ऐसी व्यवस्था हम दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो स्वागत योग्य होगा, और अगर नहीं दे सकते तो ये सवाल मैं हमेशा उठाता रहूंगा कि हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दे सकते जिसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से भर्ती की परीक्षाएं मुक्त रहें। जब भी किसी इम्तिहान में नकल होती है तो हजारों ईमानदार छात्र छात्राओं के साथ वहां पर आप मानकर चलिए उनके अवसरों के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके लिए अवसर कम हो जाते हैं। एक भी बेईमान, एक भी कम योग्यता वाला व्यक्ति अगर भर्ती परीक्षा में पास हो जाता है और नौकरी पा लेता है तो वो पूरे सिस्टम को प्रदूषित करता है, ये जान लीजिए। आज रात 8 बजे महापंचायत में R9 टीवी पर मैं इसी बड़े मसले पर बात करूंगा। मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत जैसे तमाम विषय महत्वपूर्ण नहीं उतने कि एक सिनेमा वाले ने आत्महत्या की कि उसकी हत्या हुई, ये विषय मेरे लिए कम से कम अभी महत्वपूर्ण नहीं इतना। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के लाखों लाख परीक्षार्थियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों? इस खिलवाड़ पर लगाम लगनी चाहिए। आज रात 8 बजे इसी मुद्दे को उठाऊंगा पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ। नमस्कार। तो अभी दोस्तों आप सभी ने सुना अमिताभ अग्निहोत्री सर को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके अंदर आप सभी ने देखा है कि कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती में भी धांधली हुई है। 10-11 लोग पकड़े गए, लेकिन इससे ज़्यादा भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरी तरफ खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर आपने देखा पहले दिन 2 सॉल्वर पकड़े गए, दूसरे दिन एक और पकड़ा गया। मामला ये नहीं कि 1-2 पकड़े गए, मामला ये आता है कि इतने लोग बैठ कैसे जाते हैं और कितने ऐसे हो सकते हैं कि जो बैठ गए होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर लगभग 309 पद हैं। अगर इसमें से एक पद भी किसी को मिल जाता है तो लगभग 1100 अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर दावेदार थे। हालांकि परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या कम हो गई, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर बात करें एक सीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे एक सीट भी अगर किसी को मिल जाती है जो कि दोस्तों घपलेबाजी या धांधलीबाजी से मिलती है, तो ऐसे में योग्य अभ्यर्थी का नुकसान होता है। उसी क्रम में दोस्तों आपसे यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसे को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।